तो आज का हमारा विषय है आकर्षण का सिद्धांत, या जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। जी LOA, इसके बारे में बहुत कुछ कहा सुना जाता है। हाँ, और हमें जो सामग्री मिली है वो इसके कई अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालती है। तो आज हमारा मिशन है इस पूरे कॉन्सेप्ट को मतलब परत दर परत समझना। बिल्कुल, और अक्सर इसे लोग एक जादू की छड़ी समझ लेते हैं। सही बात है। जबकि जो सामग्री हमारे पास है वो इसे एक नियम, एक सिद्धांत की तरह पेश करती है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो चलिए नींव से शुरू करते हैं। सामग्री में जो पहली बात सामने आती है वो सच में पूरा खेल बदल देती है। वो ये है कि आप उन चीजों को आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि उन चीजों को आकर्षित करते हैं जिनकी आप गहराई से उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, मतलब जो आपकी वाइब्रेशंस से मेल खाती है। और ये सबसे जरूरी फर्क है। इसे समझने के लिए पैसे का उदाहरण बहुत अच्छा है। अच्छा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉन्शियसली, मतलब अपनी पूरी चेतना से अमीर बनना चाहता है। जो ज्यादातर लोग चाहते हैं। हाँ, लेकिन अगर उसका बचपन ऐसी बातें सुनते हुए बीता है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या अमीर लोग बेईमान होते हैं। बिल्कुल, तो ये बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड यानी मन की गहराइयों में बैठ जाती हैं और वही उसकी असली उम्मीद बन जाती है। तो फिर वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो अपनी तरफ संघर्ष और पैसे की कमी को ही खींचेगा, क्योंकि उसकी जो डोमिनेंट वाइब्रेशन है वो कमी की है। मतलब हमारे मन की गहरी बातें हमारी जाहिरी इच्छाओं पर भारी पड़ जाती हैं। लेकिन सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा नाउम्मीद भी लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने बचपन की प्रोग्रामिंग के शिकार हैं? नहीं, ये एक बहुत वाजिब सवाल है और सामग्री हमें नाउम्मीद नहीं छोड़ती। तो फिर वो कहती है कि पहला कदम ही जागरूकता है, ये पहचानना कि आपकी असली उम्मीदें हैं क्या। एक बार जब आप उन सीमित करने वाली मान्यताओं को पकड़ लेते हैं तब आप उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये एक रात में नहीं होता, पर ये अपनी प्रोग्रामिंग को फिर से लिखने जैसा है। तो ये नींव है, आपकी उम्मीदें, आपकी गहरी मान्यताएं। अब उस इंजन की बात करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है, विचार। हाँ, सामग्री में नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का जिक्र है, जिसमें कहा गया है विचार ही वस्तुएं हैं। थॉट्स आर थिंग्स। ये एक बहुत बड़ा बयान है। हाँ, और लोग अक्सर इसे गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ा शानदार विचार आने से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जो सामग्री हमें मिली है वो एक ज्यादा गहरी बात बताती है। ये किसी एक विचार के बारे में नहीं है, बल्कि आपके क्या कहते हैं डोमिनेंट मेंटल एटमॉस्फेयर के बारे में। डोमिनेंट मेंटल एटमॉस्फेयर मतलब दिन के 24 घंटों में आपके दिमाग में किस तरह के विचार ज्यादातर समय चलते रहते हैं। बिल्कुल, इसे एक मानसिक रेडियो स्टेशन की तरह सोचिए। ओके। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर अपना स्टेशन सेट करते हैं आपको वैसे ही गाने सुनाई देंगे। खुशी, आभार और प्रचुरता के विचार एक हाई फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, और डर, गुस्सा, कमी, ये सब लो फ्रीक्वेंसी पर। एकदम। तो आप कॉन्शियसली एक सफलता वाला गाना लगाना चाह सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्टेशन दिन भर डर वाली फ्रीक्वेंसी पर सेट है तो आपको वही सुनाई देगा। और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया देता है जो आप लगातार भेज रहे हैं, उस एक गाने पर नहीं जिसे आप बजाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर विचार इतने शक्तिशाली हैं तो सवाल उठता है कि हम इसे चलाएं कैसे। और यहीं पर प्रैक्टिकल टेक्निक्स की बात आती है। सामग्री में विजुअलाइजेशन पर बहुत जोर दिया गया है और एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि हम सब हर समय विजुअलाइज करते हैं, खासकर जब हम चिंता करते हैं। सही बात है, हम अनजाने में उसी चीज की कल्पना कर रहे होते हैं जो हम नहीं चाहते। हाँ, और चिंता करते समय हम सिर्फ सूखी कल्पना नहीं करते, हम उसे पूरी भावनाओं के साथ महसूस करते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना आ जाता है, हम उस बुरे नतीजे को सचमुच जी रहे होते हैं। सामग्री कहती है कि यही शक्ति हमें सकारात्मक चीजों के लिए इस्तेमाल करनी है। मतलब जो चाहते हैं उसकी सिर्फ तस्वीर न देखें, उसे महसूस करें। बिल्कुल, उस सफलता की खुशी, उस नए घर में रहने का सुकून, उसे अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करना है। सामग्री में एक गोल्फर की बहुत दिलचस्प कहानी है। अच्छा। उसे चोट लग गई और वो कई महीनों तक खेल नहीं पाया। उस दौरान उसने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि वो रोजाना अपने दिमाग में एक परफेक्ट गेम खेलता था। जब वो मैदान पर वापस लौटा तो उसका खेल पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया था। वाओ, ये तो कमाल है। उसने हजारों राउंड अपने दिमाग में खेल लिए थे। इसी से जुड़ी एक और तकनीक है कृतज्ञता यानी आभार। सच कहूं, जब मैंने पहली बार पढ़ा कि उन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो अभी आपके पास है भी नहीं,
तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। हाँ, ये पहली बार में अजीब लग सकता है। ऐसा लगा जैसे हम ढोंग कर रहे हैं। आपकी बात सही है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान है मानसिकता को कमी से पूर्णता में बदलना। वो कैसे? जब आप किसी ऐसी चीज के लिए आभार जताते हैं जो अभी भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, तो आप अपनी ऊर्जा को मेरे पास ये नहीं है से बदलकर मैं इसे पाने के लिए तैयार हूं और ये मेरी ओर आ रहा है। अच्छा, तो आप अपनी वाइब्रेशन बदल देते हैं। हाँ, ये ढोंग करना नहीं है, ये विश्वास करना है। जैसे डायरी में लिखना, मैं उस प्यारे पार्टनर के लिए बहुत आभारी हूं जो मेरी जिंदगी में है, भले ही आप अभी सिंगल हो। समझ गई। ये अपने दिमाग को भविष्य की हकीकत के लिए पहले से तैयार करना है। लेकिन अब वो बड़ा सवाल आता है जो शायद सबके मन में होगा। अगर ये इतना सीधा है तो सबके लिए काम क्यों नहीं करता? यहाँ पर सामग्री दो बड़ी रुकावटों की बात करती है। पहली है डर के विचार, फियर थॉट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, हम लगातार उसकी मानसिक छवि बनाते हैं। और आकर्षण का नियम ये फर्क नहीं करता कि आप कोई चीज चाहते हैं या उससे डरते हैं। वो बस उस प्रबल मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जो आप भेज रहे हैं। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं, जिस बात का डर था वही हुआ। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अनजाने में अपनी पूरी ऊर्जा उसी डर को सच करने में लगा दी थी। तो इसका मतलब हमें डर से लड़ना चाहिए? नहीं, और यही सबसे दिलचस्प बात है। डर से लड़ने से वो और मजबूत होता है, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वो बढ़ती है। सही। इसका समाधान है उसके विपरीत, मतलब निडरता और विश्वास की भावना को विकसित करना। जैसे उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है। आप एक अंधेरे कमरे से अंधेरे को बाहर नहीं निकाल सकते। आप बस रोशनी जला देते हैं और अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। वाह, बस बत्ती जला दो। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। और दूसरी सबसे बड़ी रुकावट, सामग्री इसे एक उपला रहस्य कहती है। एक्शन या कर्म। हाँ, सिर्फ सोचने या कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं। और इसे $1 अरब का कॉन्सेप्ट कहा गया है। आपके सपनों, विचारों में सिर्फ पोटेंशियल यानी क्षमता है, लेकिन बिना एक्शन के वो क्षमता बेकार है। हाँ, लेकिन यहां एक और जरूरी फर्क है। सामग्री प्रेरित एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन की बात करती है, सिर्फ कड़ी मेहनत की नहीं। प्रेरित एक्शन, इसका मतलब सिर्फ हार्डवर्क से अलग कैसे है? प्रेरित एक्शन और संघर्ष में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेरित एक्शन एक खिंचाव, एक पुल की तरह महसूस होता है, एक सहज और रोमांचक विचार जो अंदर से आता है। और संघर्ष एक धक्के, एक पुश की तरह। बिल्कुल, जैसे हवा के साथ नाव चलाना और हवा के विरुद्ध चप्पू चलाना। जब आप मानसिक रूप से अपने लक्ष्य के साथ जुड़ जाते हैं तो सही एक्शन लेने के विचार और अवसर अपने आप आने लगते हैं। अच्छा, तो चलिए अब उस विषय पर आते हैं जिसमें शायद लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है, पैसा। सामग्री में पैसे को लेकर जो बातें हैं वो पारंपरिक सोच को बिल्कुल पलट देती हैं। जैसे एक वजह कि लोग पैसा आकर्षित नहीं कर पाते, वो ये है कि वे इसे बहुत ज्यादा चाहते हैं। ये तो एक विरोधाभास लगता है। ये विरोधाभासी जरूर लगता है, पर यह हमारी पहली बात से ही जुड़ा है। अच्छा, कमी वाली मानसिकता से। हाँ, जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा या डेस्परेटली चाहते हैं तो आपका पूरा ध्यान इस पर होता है कि मेरे पास ये नहीं है। आप ब्रह्मांड को यही शक्तिशाली संकेत भेज रहे हैं। और वो बस गुजारे लायक मिल जाए वाली बात भी तो बहुत आम है। हाँ, लोग उसे विनम्रता समझते हैं, पर असल में वो अपनी प्रचुरता की सीमा तय कर रहे होते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय है पैसे के बारे में अपनी पूरी सोच को बदलना। इसे कागज के टुकड़ों के बजाय एक ऊर्जा के रूप में देखें जो बहती है। जब आप बिल चुकाएं या कुछ खरीदें तो उसे दुख के साथ देने के बजाय खुशी और आभार के साथ दें, ये सोचकर कि ये ऊर्जा बाहर जा रही है और कई गुना होकर वापस आएगी। और खुद को एक चुंबक की तरह देखना, न कि शिकारी की तरह। एग्जैक्टली, एक चुंबक या पोर्टल बने ताकि पैसा और अवसर आपकी तरफ खुद खिंचे चले आएं। तो आज की इस चर्चा से हमने आकर्षण के सिद्धांत के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को परत दर परत समझा है। ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा से कहीं ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा। ये अपनी गहरी मान्यताओं, उम्मीदों को बदलने के बारे में है। आपके विचार एक ऊर्जा भेजते हैं, विजुअलाइजेशन उसे दिशा देता है, और आपकी भावनाएं, चाहे वो खुशी हो या आभार, उसे वो शक्ति देती हैं जो उसे हकीकत में बदल सके। बिल्कुल। लेकिन इन सबके साथ डर जैसी मानसिक रुकावटों को पहचानना और उनसे सही तरीके से निपटना भी उतना ही जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, बिना प्रेरित एक्शन के कोई भी सपना हकीकत नहीं बन सकता। आंतरिक तैयारी और बाहरी प्रयास दोनों एक साथ चलते हैं। हाँ,
एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये एक पूरी जीवन शैली है, कोई क्विक फिक्स नहीं। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। सामग्री एक दिलचस्प बात कहती है जो क्वांटम भौतिकी से जुड़ी है कि कुछ भी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। जिसका मतलब है कि वो सब कुछ जो कोई चाहता है, बेहतर स्वास्थ्य, ज्यादा पैसा या एक प्यार भरा रिश्ता, वो ऊर्जा के रूप में पहले से ही मौजूद है। जी। अगर ये सच है तो सोचने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति उस चीज को अपने जीवन में सिर्फ चाहने के बजाय उसे स्वीकार करने या उसे पाने के लिए आज कौन सा एक छोटा ठोस कदम उठा सकता है।